हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का टॉपिक लेकर आए हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी है। सो अबाउट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी वी कैन से इट इज अ वेलोसिटी of a particle at an instant. It is velocity of particle at an instant. किसी particular time पर particle velocity को हम instantaneous velocity कहेंगे। Suppose particle moving along positive direction. There are 2 points A and B. Position of particle is x and position of particle x plus at point B is x plus delta x. At time t, this is position x and time t plus delta x पर इसकी ये पोजीशन है। So at time t, position of particle equal to x. This is xi, initial position is x, and at time after time t plus delta t, final position of particle equal to x plus delta x. देन तब एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पिछले लेक्चर में हम देख चुके, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए इस पॉइंट को अगर इधर को खिसकाया जाए, जैसे जैसे खिसकाते जाते हैं तो टी प्लस डेल्टा टी, जैसे जैसे आओ खिसकाते जाते हैं टाइम इंटरवल घटता जाता है। और जब ये बी पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाए, व्हेन बी कॉन्स्टेंट ए, तो डेल्टा टी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा टी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, जब डेल्टा टी की वैल्यू 0 की अप्रोच कर रही हो, खिसकाते खिसकाते इतना आ जाए कि बी पॉइंट ए पर कॉन्सिडेंट करने लगे, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इसी को कहेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? अप्रोचिंग टू 0। दिस वैल्यू इज कॉल्ड, इसी वैल्यू को इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, और इसको डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इट मीन्स इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा टी मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, यहाँ का टाइम सिर्फ डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पर्टिकुलर टाइम हो गया। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी, यही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो गई। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे x टाइम पर t टाइम पर पोजीशन x है, जब इसका थोड़ा सा टाइम t प्लस डी टी, टी से टाइम t प्लस डी टी हो जाती है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? dx। तो लिख सकते हैं इन टाइम dt डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इक्वल टू dx, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है,
तो ये हो जाएगा dx/dt। dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट dx होगा और 1 सेकंड में कितना होगा dx/dt। तो ये कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, एट टाइम t टाइम पर इसकी डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट ये है, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी टाइम पर, इस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सपोज पार्टिकल इज मूविंग x1 to x2, पार्टिकल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताने जा रहे हैं। तो एट टाइम t1 पोजीशन ऑफ पार्टिकल x1, एट टाइम t2 पोजीशन ऑफ पार्टिकल x2। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। t1 पे इसकी पोजीशन x2 है, t2 पे इसकी पोजीशन x1 है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यह डेल्टा एक्स ये डिस्टेंस है, दिस इज x2 और ये x1, तो ये कितनी हो गई x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू t2 माइनस t1 इक्वल टू t2 माइनस t1। तो एवरेज स्पीड कितना निकला ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया tan थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है इट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड की स्लोप हो गई है। जब भी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना होगा तो कर्व में कॉर्ड की स्लोप निकाल लेंगे हम, ठीक। अच्छा, नाउ वी विश टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए इस पॉइंट को, ये फिगर इधर है, पॉइंट क्यू को पी की तरफ जैसे जैसे लाएंगे तो ये टाइम इंटरवल, पहले पॉइंट यहाँ पर, फिर अगर इसको खिसका के यहाँ आया तो टाइम इंटरवल ये हो जाएगा, फिर खिसका के यहाँ आएगा तो टाइम इंटरवल ये हो जाएगा। ये कंटिन्यू टाइम इंटरवल घटता चला जाएगा और जब ये पॉइंट क्यू यहाँ पर आ जाएगा तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर जो कॉर्ड थी वो कॉर्ड किस में बदल जाएगी, अब ये टेंजेंट हो जाएगी। तो एट डेल्टा टी की वैल्यू 0 होने पर जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करेगी। तो देखिए, सो वी कैन से S point Q is brought closer and closer to point P। टाइम इंटरवल gets progressively smaller। जैसे जैसे ये पॉइंट क्यू इधर को खिसकाते जाएंगे टाइम इंटरवल कंटिन्यू घटता जाएगा। यहाँ पर देखो टाइम इंटरवल ये है, जब ये पॉइंट खिसक के आएगा तो टाइम इंटरवल ये हो जाएगा, यही पॉइंट खिसक के आए तो टाइम इंटरवल ये हो जाएगा। और जैसे ही पॉइंट क्यू यहाँ पर आएगा डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही लिखा है एच पॉइंट क्यू इज ब्रॉट क्लोजर एंड क्लोजर टू पॉइंट पी। टाइम इंटरवल डेल्टा टी gets progressively smaller, and when delta t when point q approaches
अप्रोचेस टू पी, जैसे पॉइंट क्यू पी पर पहुंचता है, डेल्टा टी बिकम्स जीरो, डेल्टा टी जीरो हो जाता है। व्हेन डेल्टा टी becomes zero, दिस कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट। अब ये कॉर्ड थी, जब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, टेंजेंट। देन यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, देन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी दिस विल इक्वल टू v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो। ये हो गई इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, और इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt। दिस इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इन वन डायमेंशन मोशन वेक्टर साइन इज नॉट नेसेसरी, सो वी कैन राइट v इक्वल टू dx अपॉन dt। दिस इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। So we can write instantaneous velocity equal to dx by dt, slope of tangent gives इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। किसी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करना हो तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और टेंजेंट की जो डायरेक्शन हो गई वही इंस्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। सो v इक्वल टू स्लोप इज tan थीटा, यह है इंस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज थीटा। नाउ पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी एंड जीरो वेलोसिटी। हमें ये देखना है पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव क्या होती है और जीरो कब होती है। पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, b इक्वल टू tan थीटा। दिस इज फार्मूला फॉर instantaneous velocity. Here if theta less than 90 degree, if theta less than 90, then b equal to पॉजिटिव साइन। थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो tan के b की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू मीन्स इट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग in positive direction, for example वेलोसिटी एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर अगर हम वेलोसिटी डायरेक्शन निकालना चाहें तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पर बी पॉइंट पर कोई वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। ये ओरिजिन है और पार्टिकल कहाँ को मूव कर, इधर को जा रहा पार्टिकल, ऐसा आगे को जा रहा। ये दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। एंड इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ रखेंगे वैल्यू, थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव मीन्स पार्टिकल इज मूविंग, इट मीन्स
particle is moving towards origin। तो समझिए पार्टिकल कहाँ को मूव कर रहा, ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। ये ओरिजिन है, पार्टिकल इधर से इधर को आ रहा, दिस इज मूविंग डायरेक्शन। जीरो वेलोसिटी कब होगी, यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी कब होगी, ये इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दिस एंगल, ये एंगल जो है थीटा ग्रेटर देन 90। तो एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। अगर इस पॉइंट को आर लेट कर लें, यहाँ पर आर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ये होगी, हियर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो जीरो वेलोसिटी कब होगी, इफ इसको आप इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन वेलोसिटी v इक्वल टू कितना, 10 0 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 है, इट मीन्स पार्टिकल इज इन स्टेशनरी पोजीशन, इज इन रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में, मूव नहीं कर रहा पार्टिकल, ठीक। तो ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट में कहाँ दिख रहा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर टेंजेंट इस टाइम एक्सेस के पैरेलल है, इट मीन्स आर पॉइंट पर पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी एट पॉइंट आर इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं यहाँ से पार्टिकल पहले इधर से इधर का पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा, यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है। तो यहाँ से पार्टिकल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, पी पॉइंट से कहाँ तक चलेगा, आर तक, आर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ से फिर रिटर्न हो रहा, तो पार्टिकल रिटर्न ये होगा, इधर को लौटेगा, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो आर से यहाँ तक ये पार्टिकल एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा, इधर से इधर को चल रहा, ऐसा चलेगा, यहाँ 0 हो जाएगी वेलोसिटी, फिर इधर को लौटेगा। हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। कल मिलते हैं, NS 10 10 वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। थैंक यू।